हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की थर्ड फिल्म। तो इस मूवी का नाम है स्काईफॉल और ये वाली मूवी ईयर 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और ये गजब की मूवी है। मैंने इससे पिछली वाली दोनों मूवीज़ को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मूवी की शुरुआत होती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है जेम्स बॉन्ड को इस्तांबुल टर्की में। यहाँ बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट किलर पैट्रिस के पीछे आया हुआ होता है। तो पैट्रिस ने यहाँ MI6 के सीक्रेट एजेंट्स की लिस्ट को चुरा लिया था, जो कि सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में एक हार्ड ड्राइव में होती हैं। यहाँ पैट्रिस बॉन्ड के एक साथी को गोलियां भी मार देता है। बॉन्ड फिर MI6 से कांटेक्ट करके अपने साथी के लिए मदद मंगवाता है और फिर खुद MI6 की दूसरी एजेंट मनी पेनी के साथ पैट्रिस का पीछा करने लग जाता है। इधर MI6 के हेडक्वार्टर से हर चीज़ पर नज़र रखी हुई थी और बॉन्ड और मनी पेनी को ऑर्डर्स दे रही थी। अब बॉन्ड और मनी पेनी पैट्रिस का पीछा करते हैं। तो इस बंदे पैट्रिस के पास एक खास तरह की गन होती है, जिसमें खास तरह की गोलियां लगती हैं। अब बॉन्ड पैट्रिस का पीछा करने लग जाता है। मनी पेनी भी कार से उन दोनों का पीछा करती है। पैट्रिस का पीछा करते करते बॉन्ड और पैट्रिस दोनों ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं और मनी पेनी ट्रैक के साइड बाय साइड कार चलाकर उन पर नजर रखती हैं। ट्रेन के ऊपर पैट्रिस की गोलियों से बॉन्ड घायल हो जाता है, लेकिन बॉन्ड यहाँ पर हार नहीं मानता और पैट्रिस तक पहुंचकर उससे 1-on-1 फाइट करने लग जाता है। अब एक जगह पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मनी पेनी आगे जा नहीं पाती और उसका रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक बहुत बड़ा टनल आने वाला होता है। तो मनी पेनी अपनी राइफल लेके बाहर आ जाती है और एम से बोलती है कि वह आगे नहीं जा सकती और आगे एक बहुत ही बड़ा टनल आने वाला है, और एक बार ट्रेन टनल के अंदर चली गई तो उसके बाद वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो फिर वह एम से बोलती है कि वह शायद तक पैट्रिस को गोली मार सकती है, लेकिन गोली बॉन्ड को भी लग सकती है। तो एम के लिए वह हार्ड ड्राइव कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है और वह बॉन्ड पर भरोसा ना करते हुए मनी पेनी को गोली मारने के लिए बोल देती है। और मनी पेनी भी जैसे ही गोली चलाती है, गोली बॉन्ड को लग जाती है और बॉन्ड डायरेक्ट सीधे ट्रेन से नीचे नदी में गिर जाता है और पैट्रिक भी वहाँ से हार्ड ड्राइव लेकर चला जाता है। और इस तरह एम के एक गलत स्टेप की वजह से वह बॉन्ड और हार्ड ड्राइव दोनों को ही खो देती है। अब 3 महीने बाद उस हार्ड ड्राइव की वजह से और गलत फैसले करने की वजह से एम के ऊपर पब्लिक इंक्वायरी होती है। यहाँ गैरेथ मैलोरी, जो कि चेयरमैन होते हैं इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की और फॉर्मर SAS ऑफिसर होते हैं, वो यहाँ पर एम को प्रेशराइज करते हैं रिटायर होने के लिए। लेकिन एम रिटायर होने से मना करती है और बोलती है कि जब वो MI6 को इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगी तो खुद रिटायर हो जाएगी और वह अभी भी MI6 के काम के लायक है। जब एम वापस MI6 के ऑफिस की तरफ निकलती है तो उसे MI6 के टेक्निकल डिपार्टमेंट से पता लगता है कि कोई उस हार्ड ड्राइव को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एम के सिस्टम से ही। तो एम इधर कुछ समझ नहीं पाती और जैसे वह MI6 की बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तो वह देखती है कि बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। अब अगले सीन में हमें बॉन्ड को देखा जाता है। तो बॉन्ड उस एक्सीडेंट से बच निकलता है और खुद की झूठी मौत के नाम पर रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब वो टीवी में देखता है कि MI6 की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है तो वापस लंदन जाने की सोचता है, क्योंकि इस वक्त MI6 को उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ लंदन में भी MI6 के ऊपर हुए हमले में कई सारे लोग मारे जाते हैं। एक दिन जब एम वापस काम करके घर लौटती है तो वह अपने घर पर जेम्स बॉन्ड को पाती है। यहाँ भी वो जेम्स बॉन्ड से बेरुखी से बात करती है और उससे पूछती है कि वो इतने टाइम से कहाँ था। लेकिन इस बार जेम्स बॉन्ड उससे उल्टा सवाल पूछता है कि उसने उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करा और उसने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। अब एम इस बार कोई जवाब नहीं दे पाती और उसे अगले दिन MI6 के ऑफिस बुलाती है ताकि उसके फिजिकल और मेंटल फिटनेस का टेस्ट लेकर उसे वापस MI6 में शामिल कर सके। अब अगले दिन बॉन्ड MI6 के नए ऑफिस जाता है, जो कि एक अंडरग्राउंड ऑफिस होता है। यहाँ उसे पता लगता है कि MI6 पर हुआ हमला एम से रिलेटेड है और हमलावर की एम से कोई निजी दुश्मनी है और दुश्मनी की जड़ें तब से है जब एम हांगकांग में एक मिशन करने के लिए गई थी। अब ऑफिस में बॉन्ड के अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जिन्हें पूरा करने में बॉन्ड को थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ बॉन्ड खुद के शरीर में लगी पैट्रिस की गोलियों भी निकाल कर MI6 को देता है ताकि MI6 उन गोलियों के बारे में जाँच कर सके। मनी पेनी भी यहाँ बॉन्ड से मिलने आती है और यहाँ पे बॉन्ड से माफ़ी मांगती है और बॉन्ड को बताती है कि उसने फील्ड वर्क हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब वह मैलोरी के लिए टेबल वर्क करने लगी है। अब बॉन्ड की टेस्ट रिपोर्ट्स आती है, लेकिन बॉन्ड सब टेस्ट में फेल हो जाता है। लेकिन एम इस बार उसे खोना नहीं चाहती और इस बार वो बॉन्ड के ऊपर विश्वास दिखाती है और बॉन्ड को बोलती है कि वो सब टेस्ट में पास हो गया, वो भी बहुत कम मार्जिन से, और पैट्रिस को ढूंढने का काम कर सकता है। यहाँ मैलोरी भी आता है और एम को समझाता है
कि वह गलत कर रही है बॉन्ड को इस तरह शामिल करके, लेकिन एम उसकी एक नहीं सुनती। इधर गोलियों की जांच करने पर MI6 को पता लगता है कि वह गोलियां खास तरह की हैं और पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बॉन्ड पैट्रिस को पहचान लेता है और MI6 पता लगा लेती है कि पैट्रिस जल्दी शंघाई आएगा, तो फिर एम बॉन्ड को शंघाई भेज देती है पैट्रिस को पकड़ने के लिए। MI6 को भी उसका नया क्वार्टर मास्टर मिल जाता है क्यू, जो बॉन्ड को यहाँ एक ट्रांसमीटर और एक खास तरह की गन देता है जिसे सिर्फ बॉन्ड ही चला सकता है। अब बॉन्ड शंघाई जाता है। यहाँ उसे पता लग जाता है कि पैट्रिस किस फ्लाइट से शंघाई आएगा। फिर बॉन्ड पैट्रिस का पीछा करता है। पैट्रिस यहाँ एक बिल्डिंग में जाता है, बॉन्ड भी उसका पीछा करता है। यहाँ पैट्रिस एक आदमी को मार देता है और इसके बाद पैट्रिस और बॉन्ड के बीच में यहाँ पर फाइट होने लग जाती है, जिसमें पैट्रिस गलती से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर बॉन्ड उसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं कर पाता। यहाँ बॉन्ड को एक लड़की भी दिखाई देती है। अब बॉन्ड जब पैट्रिस का बैग चेक करता है तो उसे मकाओ के कसिनो को एक टोकन मिलता है, जो कि पैट्रिस को मिलता है एज अ टिप कत्ल करने का, जिसे वह कैश करवा सकता था। इधर लंदन में भी कोई अनजान हैकर एम के सिस्टम में घुस जाता है, जहां वह हैकर एम को 5 MI6 के सीक्रेट एजेंट्स के नाम भेजता है और उससे बोलता है कि वह इसी तरह हर हफ्ते MI6 के 5 एजेंट्स के नाम उसे भेजेगा और उन्हें मार देगा। इधर बॉन्ड भी मकाओ पहुंच जाता है। यहाँ उसे असिस्ट करने के लिए वापस मनी पेनी आई हुई होती हैं और फिर बॉन्ड एक कसिनो में जाता है मनी पेनी के साथ में, जिसका टोकन उसे पैट्रिस के बैग में मिला था। यहाँ बॉन्ड उस टोकन को कैश करवाने के लिए जाता है, तभी उसे वही शंघाई वाली लड़की दिखाई देती है। यहाँ बॉन्ड समझ जाता है कि पैट्रिस और उस लड़की में कोई ना कोई रिलेशन है। इधर जब टोकन कैश होकर वापस आता है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी रकम होती है। अब बॉन्ड उस लड़की से मिलता है, उसका नाम होता है सेवरिन। यहाँ बॉन्ड सेवरिन के शरीर पर टैटू देखकर समझ जाता है कि वो सेक्स स्लेव थी और किसी ने उसे उस दलदल से बाहर निकाला और अब वह उसके लिए काम करती है। अब बॉन्ड सेवरिन से बोलता है कि वह उसके बॉस से मिलना चाहता है, तो सेवरिन उसे बोलती है कि अगर ना ही मिले तो ही अच्छा है। तो बॉन्ड उसे और इंसिस्ट करता है, तो वह बोलती है कि वह एक शर्ट पर उसे उसके बॉस से मिलवाएगी जब वह उसके बॉस को उसके लिए मार देगा। और यह भी बोलती है कि मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें मारने वाले हैं, अगर तुम बच जाओ तो मेरी याद कि मेरा पर आ जाना, मैं वहाँ से तुम्हें मेरे बॉस के पास ले चलूँगी। सेवरिन के जाते ही उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉन्ड एक एक करके सबको मार देता है और फिर सारे पैसों को मनी पेनी को देकर वहाँ से चले जाता है। इधर याच में सेवरिन बॉन्ड का बेसब्री से इंतज़ार करती है और बॉन्ड भी यहाँ पर आ जाता है। इधर वो अनजान हैकर MI6 के सीक्रेट एजेंट्स को मार देता है और वीडियो को अपलोड कर देता है। एजेंट्स की मौत की वजह से एम के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, सब उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। यहाँ मकाओ में बॉन्ड सेवरिन के साथ उसके बॉस से मिलने जाता है। बॉन्ड यहाँ क्यू से मिले ट्रांसमीटर को ऑन कर देता है। सेवरिन का बॉस एक खाली पड़े आइलैंड पर रहता है, इस पूरे आइलैंड पर उसका ही कब्जा था। उसने एक गलत अफवाह फैलाकर इस पूरे आइलैंड को हथिया लिया था। सेवरिन के बॉस के आदमी सेवरिन और बॉन्ड को अलग अलग कर देते हैं और फिर आता है मूवी का विलन राउल सिल्वा। तो राउल सिल्वा यह बॉन्ड को बताता है कि वह भी उसी की तरह एक एजेंट था MI6 का, वो भी वन ऑफ द बेस्ट था, लेकिन फिर MI6 ने उससे गद्दारी करी। एम ने उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट को सौंप दिया मरने के लिए, लेकिन वह बच निकला और आज साइबर दुनिया का बेताज बादशाह है। सिल्वा बॉन्ड को बोलता है कि MI6 जैसे ऑर्गेनाइजेशन तुम जैसे और मुझ जैसे शैतानों को बनाते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है वह हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हारे साथ में भी तो ऐसा ही हुआ। वह बॉन्ड से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हर टेस्ट में पास हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हर टेस्ट में फेल थे और एम ने तुमसे झूठ बोला और यहाँ मरने के लिए भेज दिया। वह बॉन्ड को बोलता है कि MI6 हमारे कैरेक्टर को ही बदल देते हैं, हम कुछ और ही बन जाते हैं। फिर सिल्वा बॉन्ड को लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ सेवरिन के ऊपर एक ग्लास रख देता है और बॉन्ड को उस पर एम करने के लिए बोलता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से बॉन्ड का निशाना थोड़ा बिगड़ जाता है और उसके हाथ कांपते हैं। लेकिन इतने में तो सिल्वा खुद ही सेवरिन को मार देता है और इस तरह इस मूवी में भी बॉन्ड की एक को लवर मारी जाती है। अब बॉन्ड यहाँ पर फाइट करने लगता है और सिल्वा के गुंडों को मार देता है और फिर MI6 के एजेंट भी वहाँ जाते हैं सिल्वा को पकड़ने के लिए। अब सिल्वा MI6 के अंडरग्राउंड ऑफिस में होता है। यहाँ एम उससे मिलने आती है और हमें यहाँ पता लगता है कि एम ने ही सिल्वा को चाइनीज़ गवर्नमेंट को सौंपा था। यहाँ सिल्वा एम से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों करा और बोलता है कि जब चाइनीज़ मुझे टॉर्चर कर रहे थे मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, मुझे आस थी कि आप मुझसे मिलने आएंगी और मुझे यहाँ पर बचाएगी, लेकिन जब आप नहीं आए
तो मैंने अपनी दाढ़ में फंसी साइनाइड की गोली चबा दी, लेकिन मैं मरा नहीं, बस अंदर से पूरी तरह जल गया। यहाँ सिल्वा एम को मम्मी भी बोलता है। सिल्वा को इस तरह देखकर बॉन्ड परेशान हो जाता है। फिर एम उसे बताती है कि सिल्वा MI6 का बेस्ट एजेंट था, लेकिन वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। वह चाइनीज़ गवर्नमेंट के कंप्यूटर को हैक करने लगा था। तो फिर हमने उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट को सौंप दिया और इसके बदले हमें 6 एजेंट्स और शांति मिली। तो ये जो एम होती है ना, इसकी फ़िलॉसफी होती है कि अनाथ बच्चे सबसे बेस्ट एजेंट बन सकते हैं। तो फिर एम अनाथ बच्चों को ट्रेन करके रूथलेस एजेंट्स बनाती है और जब उसके बनाए हुए शैतानी उसके कंट्रोल में नहीं रहते, वो उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। और उसने जेम्स बॉन्ड और राहुल सिल्वा के साथ में भी यही किया। यहाँ ऑफिस में क्यू सिल्वा के सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम हर बार और उलझता रहता है। इधर एम के ऊपर कमेटी बैठती है MI6 के एजेंट्स की मर्डर की वजह से। इधर सिल्वा भी अजीब हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे सिल्वा क्यू और MI6 के सिस्टम में घुस जाता है और ख़ुद को छुड़ा लेता है। क्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और जो सिल्वा का सॉफ्टवेयर होता है बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। अब बॉन्ड समझ जाता है कि सिल्वा एम को मारने के लिए जाएगा, तो फिर वह यहाँ पर सिल्वा का पीछा करने लग जाता है अंडरग्राउंड रास्ते से। इधर क्यू पूरी तरह खुद के सिस्टम से कंट्रोल खो देता है और सिल्वा भी अंडरग्राउंड रास्ते से एम तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है। मीटिंग के अंदर एम को भी पता लग जाता है कि सिल्वा भाग चुका है और उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वह मीटिंग को कंटिन्यू रखती है। मीटिंग में पूरी कमेटी एम के अगेंस्ट हो जाती है, लेकिन मेलोडी एम को सपोर्ट करता है। लेकिन इतने में तो राहुल सिल्वा वहाँ पहुँच जाता है और हमला शुरू कर देता है। वो यहाँ पे बहुत से लोगों को मार देता है। वह एम को भी मारने वाला होता है, लेकिन मेलोडी बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। अब मेलोडी भी गन उठाकर सिल्वा के ऊपर हमला करता है। बॉन्ड भी यहाँ पहुँच जाता है और अकेला ही एम को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ एम बॉन्ड को बोलती है कि सिल्वा मेरे पीछे है और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से और कोई मरे। तो बॉन्ड उससे बोलता है कि ऐसा ही होगा और अब हम अकेले ही सिल्वा से निपटेंगे। अब यही फ़र्क था बॉन्ड और सिल्वा में कि दोनों यहाँ पर एम को अपनी माँ मानते थे, लेकिन बॉन्ड एम को बचाना चाहता था और सिल्वा मारना चाहता था। अब बॉन्ड क्यू से ऐसे निशान छोड़ने को बोलता है जिससे सिल्वा बॉन्ड तक पहुँच जाए और क्यू भी ऐसा ही करता है। फिर बॉन्ड एक जगह से उसकी क्लासिक एस्टन मार्टिन DB5 में एम को लेकर निकल जाता है। मेलोडी को भी ये पता लगता है कि बॉन्ड कुछ कर रहा है, लेकिन वह यहाँ पर बॉन्ड को सपोर्ट करता है। अब बॉन्ड एम को लेकर स्कॉटिश हाईलैंड्स पहुँच जाता है, जहाँ बॉन्ड का खानदानी घर होता है स्काईफॉल। तो बॉन्ड खानदानी रईस होता है और बचपन में उसके माता पिता गुजर जाते हैं और फिर वह एम से मिलता है और एम उसे एक एजेंट बना देती है। जब बॉन्ड स्काईफॉल मैंशन के अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि स्काईफॉल का केयरटेकर किनकेट अभी भी जिंदा है। तो बॉन्ड उसे देखकर काफ़ी खुश रहता है। अब किनकेट भी बॉन्ड और एम को ज्वाइन कर लेता है। तो जब बचपन में बॉन्ड के माता पिता दोनों की मौत हो जाती है तो बॉन्ड स्काईफॉल से नफरत करने लग जाता है और वापस इसे देखने ही नहीं आता। बॉन्ड की मौत की खबर सुनकर उसके ट्रस्टी लोग भी उसके घर को भेज देते हैं, साथ ही बंदूकों को भी। तो बॉन्ड, किनकेट और एम के पास कुछ गिने चुने हथियार होते हैं। अब बॉन्ड एम और किनकेट के साथ मिलकर सिल्वा के लिए जाल बिछाता है। घर के अंदर किनकेट एम को एक सीक्रेट टनल भी दिखाता है जो कि स्काईफॉल के बाहर मैदान की दूसरी तरफ निकलता है। घर के अंदर भी एम और बॉन्ड और किनकेट सभी होममेड बॉम्ब्स और जाल बिछाते हैं। अब रात होती है, राहुल सिल्वा के आदमी आते हैं। स्टार्टिंग में तो बॉन्ड अपनी गाड़ी की मदद से ही कई सारों को मार देता है क्योंकि उसकी गाड़ी में गन्स इंस्टॉल होती है। इधर एम भी अंदर होममेड बॉम्ब्स की मदद से सिल्वा कई सारे आदमियों को मार देती है और किनकेट भी उसकी हेल्प करता है। अब वह सिल्वा के सभी आदमियों को मार देते हैं। लेकिन अब आता है मूवी का विलन राहुल सिल्वा हेलीकॉप्टर में बैठकर। यह वह आते ही स्काईफॉल के ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से गोलीबारी करने लग जाता है और घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने लग जाता है। अब खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो बॉन्ड के कहने पर किनकेट एम को सीक्रेट टनल से स्काईफॉल से बाहर निकालता है। तो पिछली बार एम को एक गोली भी लग जाती है जिससे उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब वे दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और पास ही एक चर्च में जाते हैं। इधर सिल्वा को ज़्यादा ही खतरनाक हमला करता है तो बॉन्ड पूरे घर को ही उड़ाने की सोचता है गैस सिलेंडर्स की मदद से। बाहर सिल्वा बॉन्ड की कार को उड़ा देता है। इधर अंदर सिलेंडर्स को इग्नाइट करने के बाद बॉन्ड टनल के रास्ते से बाहर निकलता है। इधर अंदर सिलेंडर के फटने की वजह से स्काईफॉल के साथ साथ राहुल सिल्वा का हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है और अब सिल्वा के साथ उसके पास 2 ही आदमी बचते हैं। लेकिन तभी सिल्वा को किनकेट की यूज़ करी हुई टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। फिर वह यहाँ पर किनकेट और एम के पीछे जाने लगता है। अब बॉन्ड भी यहाँ पर बाहर निकल आता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन बॉन्ड यहाँ उन दोनों को यहाँ पर मार देता है और सिल्वा का पीछा करने लग जाता है। अब सिल्वा यहाँ पर चर्च तक पहुँच जाता है। चर्च के अंदर एम की हालत और बिगड़ जाती है। यहाँ सिल्वा एम से पूछने लग जाता है कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। यहाँ पर खुद को और एम को एक साथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है और एक चाकू की मदद से यहाँ पर सिल्वा को मार देता है
इस तरह सिल्वा की मौत हो जाती है। लेकिन गोली लगने की वजह से एम की हालत और बिगड़ जाती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। उनकी मौत की वजह से बॉन्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी यहाँ माँ जैसी एम मर जाती है। और अगली सीन में हमें लंदन को दिखाया जाता है। यहाँ लंदन में एम का पूरी इज्जत के साथ फ्यूनरल होता है और एम बॉन्ड के लिए खिलौने वाला कुत्ता छोड़कर जाती है, जो हमेशा से जेम्स बॉन्ड को पसंद नहीं था। अब मैलोरी को भी MI6 का नया एम बना दिया जाता है और वह यहाँ पर बॉन्ड को एक और नया मिशन देता है। और इस तरह इस क्लासिक मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी बताना और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।